किसी दल के कार्यक्रम में जाते हैं तो दल का नारा लगता है, नेता का नारा लगता है, हम लोग बिहार का नारा लगवाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हमने पूरे दुनिया में काम करके देखा, जहां पर भी बिहार के लोग रह रहे हैं, आज बिहार की इतनी दुर्दशा है कि बिहारी शब्द गाली बन गया। जो लोग बाहर गए हैं, कभी आपके बच्चे जब बाहर जाते हैं काम करने, पढ़ाई करने, तो लोग कहता है बिहारी मतलब बुर्बक, बिहारी मतलब अनपढ़, बिहारी कहकर लोग मजाक उड़ाते हैं। ये हम लोगों की दुर्दशा है। ये दुर्दशा कैसे हुई है? ये दुर्दशा किसी एक नेता ने नहीं किया, किसी एक दल ने नहीं किया। ये दुर्दशा हमने, आपने अपनी दुर्दशा खुद बनाई है। अभी देखिए, आप यहां जितने लोग आए हैं, जरा सोच के बताइए, आप बिहार में बदलाव चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? हाथ उठाकर बताना है, बिहार में बदलाव चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? चाहते हैं ना? क्यों चाहते हैं? इसलिए कि आपको मालूम है कि यहाँ कितना भ्रष्टाचार है, कितना अशिक्षा है, गरीबी है, बेरोजगारी है। लोगों को 10,000 रुपया कमाने के लिए अपना घर परिवार छोड़कर बाहर जाना पड़ता है। आप जिस मोहल्ले में रहते हैं, इसका सड़क, नाली, गली तक के लिए आज तक मोहताज हैं। इसके बावजूद 5 महीना पहले चुनाव हुआ, लोगों ने कहा बदलाव चाहिए, और जब वोट हुआ तो फिर उसी सरकार को जाकर वोट दे दिए। कोई 10,000 रुपए में बिका, कोई जात पर बिक गया, कोई मुर्गा भात खाकर दे दिया, कोई 2 पाउच पीकर वोट दे दिया। कुछ भी नहीं हुआ तो कोई हिंदू बन के वोट दिया, कोई मोदी के नाम पर दे दिया। जब कुछ नहीं चला तो लोगों को लालू जी का डर दिखाकर वोट लिया गया। आप यहाँ इतने लोग बैठे हैं, यहाँ बिहार की दुर्दशा को देखिए। वोट से पहले भी आपको बदलाव चाहिए था, अब वोट के बाद भी आपको बदलाव चाहिए, लेकिन जिस दिन वोट देने गए उस दिन दिमाग पर मती मरा गया। सारा लोग 5 बरस बैठ के यहाँ कहता है भैया यहाँ पढ़ाई नहीं, भैया यहाँ रोजगार नहीं है, यहाँ तो बड़ा गरीबी है, बड़ा भ्रष्टाचार है। और जैसे ही वोट आएगा तो सारा अकिल गुम। वोट के दिन आदमी को 4 गो बात बुझा रहा, ए भाई हमरा जात क्या है, हमरा जात का कौन नेता खड़ा है? वो नेता चोर है, बदमाश है, लुटेरा है, डकैत है, आपके बच्चों का हक लूट के ले गया है, लेकिन अपने जात का है तो उसी का जाकर बटन दबा दीजिएगा। अगर जात से बच गए तो धर्म में फंस गए। सारा लोग को कहता है हिंदू सब एक हो जाइए, पाकिस्तान को सबक सिखाना है। बताइए, यहाँ गली टूटा हुआ है, एगो पानी हो जाए तो नली या बरसात का पानी घर में घुस रहा है। अब वोट होता है तो कहता है पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए वोट दीजिए। सब लोग हिंदू बन के जाके भाजपा को वोट दे दिया। दोनों से बचा तो कहा वोट नहीं दोगे तो लालू जी का जंगल राज आ जाएगा। आदमी 5 बरस जो कष्ट में जी रहा है, अपना बाल बच्चा का गरीबी परेशानी से एकदम उसका जीवन त्रस्त है, वो भी कहता है जाने दो, कितना भी खराब है, लालू का राज नहीं चाहिए, चलो भाजपा को दे दो। ये आपके वोट देने का तरीका है। तो पूरा बिहार का आदमी, अभी आपने हाथ उठाया बदलाव चाहिए, तो हम आपको कह रहे हैं बदलाव नहीं हो सकता है। आपने वोट दे दिया, अब 5 बरस के लिए बिहार में बदलाव नहीं हो सकता है। बिहार में शिक्षा नहीं सुधरेगी, आपके बच्चों के लिए रोजगार नहीं होगा, भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा, आपका नाली गली नहीं सुधरेगा, क्योंकि आपने वोट 10,000 रुपए के लालच में दिया, आपने वोट जाति के नाम पर दिया, आपने वोट मुर्गा भात खाकर दिया, आपने वोट हिंदू मुसलमान बनकर दिया। तो भैया जब वोटे नहीं दिए हैं विकास के लिए, वोट ही नहीं दिए पढ़ाई रोजगार के लिए, तो मिलेगा कैसे? यही बात पूरे बिहार में समझाए। लोगों ने कहा ऐसा 5,000 से ज्यादा हम गांव में सभा किए,
पैदल चल के गए, लोगों ने संकल्प लिया, हाथ उठाया, एक बार हमने कहा एक बार अपने बच्चे के लिए वोट दीजिए। लोगों ने कहा ना भैया, इस बार समझ गए, इस बार समझ गए, इस बार गलती नहीं करेंगे। लेकिन जिस दिन वोट हुआ, लक्ष्मी का आंच इतना है, जैसे ही लक्ष्मी जी दिखी सारा बुद्धि हरा गया। तो मेरे भाई, बिहार का आदमी तो फंस गया, अब उसका बदलाव नहीं हो सकता है। प्रशांत किशोर जन सुराज 3 साल मेहनत किया, सुधार नहीं सका, लेकिन आपके पास ऊपर वाले ने एक अवसर भेज दिया है। अगर बांकीपुर की जनता चाह जाए तो सिर्फ बांकीपुर नहीं सुधरेगा, पूरे बिहार को सुधार कर रख दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि विधायक का चुनाव नहीं है। विधायक का चुनाव होता तो हम जीवन में चुनाव नहीं लड़ते। हमारे साथी कह रहे थे इनको सांसद और विधायक नहीं बनना है। हम लोग सांसद विधायक बनने का सपना लेकर नहीं आए। आपके आशीर्वाद से, माँ बाप के आशीर्वाद से, ऊपर वाले की कृपा से भगवान ने बहुत दिया है। विधायक सांसद को जितना इज्जत शोहरत पैसा हो, उससे बहुत ज्यादा भगवान ने दिया। फिर क्यों आए हैं? आए हैं इसलिए कि ये सपना लेकर आए हैं कि अपने जीवन काल में एक ऐसा भी दिन देखें जब हरियाणा, पंजाब से, गुजरात, महाराष्ट्र से लोग बिहार में नौकरी मजदूरी करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हो गया। हमारा सपना तभी 4 बरस और लगेगा, क्योंकि बदलाव तो 4 बरस के बाद होगा। लेकिन आपके हाथ में चाबी आ गई है। भाजपा की एनडीए की सरकार नहीं जाएगी, लेकिन आपका एक वोट विधायक नहीं चुनेगा, बिहार में मुख्यमंत्री बदल देगा। अगर आप सब चाहते हैं कि सम्राट चौधरी जैसा गलत आदमी, एक सबसे पहले जनसुराज ने, प्रशांत किशोर ने कहा कि ये आदमी अपराधी प्रवृत्ति का आदमी है। इस आदमी पर 7 लोगों की हत्या के लिए जेल काटने का आरोप है। जेल काट कर आया, गलत डिग्री लगाया है। तो मेरे भाई, अपराधी है, चाहे वो भाजपा का गमछा लेकर आए या राजद का गमछा लेकर आए। तो आप में से जितने लोग हैं जो भाजपा को वोट दिया है, उससे पूछते हैं भैया कितना मजा आ रहा है, सम्राट चौधरी बन गए। कहता है हम सम्राट चौधरी को थोड़े वोट दिए थे, हम तो मोदी जी को दिए थे, हम तो नीतीश को जानकर दिए थे। तो मेरे भाई, अब आप सम्राट चौधरी के सरकार से जो अपराध हो रहा है, जो गलती हो रही है, उससे बच नहीं सकते हैं। जो अपराध सम्राट चौधरी के राज में हो रहा है, उसका छींटा आप पर भी आएगा। अगर आप सम्राट चौधरी को हटाना चाहते हैं तो अभी आपके पास रास्ता है। एक बार आप भाजपा को बांकीपुर में हराइए। लोग कहता है कि हमारे सलाह से लोगों का जीवन सुधरता है। आपको एक सुझाव देने आए हैं, कोई जीते कोई हारे, एक बार संकल्प लीजिए, भाजपा को बांकीपुर में हराइए। लिख के ले लीजिए, सम्राट चौधरी का कुर्सी हिलने लगेगा, सम्राट चौधरी को हटाने का रास्ता खुल जाएगा। यहां जरा हाथ उठाकर बताइए कितने लोग तैयार हैं सम्राट चौधरी को हटाने के लिए? पूरा जोर से हाथ नहीं उठा, हाथ उठा के बोलिए सम्राट चौधरी को हटाना है कि नहीं हटाना है? अगर सम्राट चौधरी को हटाना है तो भाजपा को बांकीपुर में हराना है। भाजपा बांकीपुर में हारेगी तो यहां से लेकर दिल्ली तक भाजपा के बड़े नेता इस बात का विश्लेषण करेंगे कि 30 साल से जो विधानसभा हम नहीं हारे थे, अगर वहां के मतदाताओं ने, वहां के लोगों ने हमको हरा दिया, इसका मतलब है सम्राट चौधरी का नेतृत्व स्वीकार्य नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि जिस सम्राट चौधरी ने गरीबों के घर पर बुलडोजर चलाया है, जाति देखकर गोली मारने का आह्वान किया है, गमछा देखकर गोली मारने की बात कही है, जो अपराधी खुद है दूसरे बच्चों को अपराधी कहकर गोली मरवा रहा है, इस आदमी को अगर हटाना चाहते हैं तो बांकीपुर में एक बार भाजपा को शिकस्त दीजिए। और शिकस्त ऐसी होनी चाहिए कि आपके बूथ पर भाजपा का खाता भी नहीं खुलना चाहिए, एक भी वोट नहीं मिलना चाहिए।